यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आप लोग का फाइनल एग्जामिनेशन था सीए इंटरमीडिएट का, और आज का जो पेपर था वो काफी ही इजी पेपर था और बिल्कुल छोटा पेपर था, लेंदी भी नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखना पेपर आप लोगों का कैसा गया। एंड देखते हैं पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था। बहुत आसान क्वेश्चन आया था। ठीक, वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन नहीं आया था, एस्टिमेशन से, कैश मैनेजमेंट से आया था, छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन। साथ ही में डिविडेंड डिसीजन से भी क्वेश्चन नहीं आया था। बट ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान था। हाँ, एक्सपेक्टेशन से एक आध क्वेश्चन होते हैं कि आपको लगता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चन नहीं आया। बट जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन बेहद 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 ऐसा पूछा था जो आप लोगों से इजिली बन जाए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बहुमल मॉडल, जे बहुमल मॉडल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत आसान है ये, आपको कहाँ पे दिख जाएगा तो ये आपको ओरिजिनली ये क्वेश्चन बहुत बार ओल्ड सिलेबस के एग्जामिनेशन में आया है। ओल्ड का प्रैक्टिस मैनुअल, ओल्ड का जो मटेरियल है ओल्ड सिलेबस का, उसमें ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो से भी बहुत आसान क्वेश्चन आया था, आराम से आप लोगों से बन गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछा था, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से इजीली बन गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा है वो रिस्क एनालिसिस के कंसेप्ट से पूछा है। रिस्क एनालिसिस में आप लोग पढ़ते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से रिस्क एडजस्टेड एनपीवी निकालने का, वहां से तीनों प्रोजेक्ट का पूछा है, तीनों प्रोजेक्ट का निकालना है, और साथ ही में आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाए। रेफरेंस के लिए आपको कॉफिशिएंट वेरिएंस और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का रेस्पेक्टिव आरएडीआर दिया है, और प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर भी दिया है, तो इजीली आप ये चीज को कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाइए। ठीक, और दूसरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालिए। यहाँ पे लीवरेज का दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज। क्वेश्चन को ब्रेक करोगे ऑटोमेटिकली सब चीज दिया हुआ है। लीवरेज में रेशियो और लीवरेज का कंसेप्ट यूज करोगे, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ब्रेक होके बन जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था। तीसरे नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन तो ओल्ड के प्रैक्टिस मैनुअल में है, और मटेरियल में टीचर, जिस भी टीचर से आप पढ़े होंगे सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी गया होगा। ठीक, आई थिंक फिगर भी यहाँ पे 12,000 ना, 12,000 ही था जो ओरिजिनल क्वेश्चन में था, तो फिगर हो सकता है चेंज हो, बट सेम क्वेश्चन ओल्ड का प्रैक्टिस मैनुअल में आपको कैपिटल बजटिंग में दिख जाएगा। और जो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी कैपिटल बजटिंग से, और काफी आसान क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन भी। तो थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को एज सच कोई मुश्किल नहीं लगी होगी बनाने में। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा है, और कैपिटल स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछा है थ्योरीज पे। कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज पे आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है दोनों फॉर्म का। साथ ही में यहाँ एमएम अप्रोच की बात करें तो अगर आपने चार अप्रोच है जो हम थ्योरीज में पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में, ट्रेडिशनल, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड एमएम अप्रोच, चारों थ्योरी अगर आपको पता हो कि कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी क्या बोलती है, तो आप इजीली बना सकते हैं। और प्रैक्टिकल बनाने के लिए तो बिल्कुल दो फॉर्मूला और दो कंसेप्ट की जरूरत है। अगर आपने मेरी रिवीजन लेक्चर देखी हो तो मैं दो से ज्यादा पढ़ाता ही नहीं क्वेश्चन बनाने के लिए, उतने में आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला अगर आप देखोगे तो फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से दोबारा क्वेश्चन आया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पास्ट में ओल्ड कोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आराम से आप लोगों से बन गया होगा। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि एडिशनल जो फंड है उसका भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लोगों को निकालने हैं। अगर आप थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में देखो, पहला जो है ये तो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग से आया हुआ है, दूसरा जो थ्योरी है कैश मैनेजमेंट से आया हुआ है, कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट से। थर्ड थ्योरी क्वेश्चन देखोगे आप तो कैपिटल स्ट्रक्चर से आया हुआ है। ठीक है, अंडर एंड ओवर कैपिटलाइजेशन जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा वहां से। और चौथा जो इसके अल्टरनेटिव में थ्योरी है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर से ही पूछा हुआ है। तो ओवरऑल आज का जो एफएमईको का पेपर था वो काफी आसान था। इकोनॉमिक्स का ही पेपर मैंने देखा, इकोनॉमिक्स का भी पेपर आराम से आप लोगों से बन गया होगा अगर आपने इस पेपर में थोड़ी बहुत भी मेहनत करी हो तो। ठीक है, शाहरुख खान की मूवी में कहते हैं ना कि एंडिंग हमेशा अच्छा होता है, अगर एंडिंग अच्छा नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे ही इंस्टीट्यूट ने आप लोगों का एंडिंग बहुत अच्छा कर दिया, पेपर आज बहुत अच्छा आया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना पेपर कैसा गया। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।